बाकली के नंदन कोटि कोटि वंदन, बाकली के नंदन कोटि कोटि वंदन। बाकली गांव में घाची समाज के घर जन्मे और जैन धर्म को जिन्होंने अपनाया, 72 साल तक एक साधु के रूप में संसार की सेवा की, संसार को मार्ग बताया, ऐसे श्री श्री 1008 श्री भद्रानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जय जय नंदा, जय जय भद्रा, जय जय नंदा, जय जय भद्रा। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। गुरु जी हमारो अंतर्नाद, हमने आपको आशीर्वाद। ऐसे नारों को हम, ऐसे भावों को हम बहुत देर से सुन रहे थे। ये सिरोही का विजय पताका धाम है, सरस्वती धाम है, जहाँ आज एक संत को विदाई दी जा रही है। ऐसे संत को विदाई दी जा रही है। संत अपने आप में एक संसार की बहुत बड़ी धरोहर होती है। किसी भी समाज का संत हो, पूजनीय होता है, माननीय होता है, वंदनीय होता है। ऐसे संत श्री श्री 1008 श्री भद्रानंद जी महाराज आज अपने पंच महाभूतों के इस नश्वर शरीर को, इस साधन रूपी शरीर को छोड़कर अग्रिम यात्रा में चले गए, अग्रिम भवों की यात्रा में चले गए। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, ऐसी मृत्यु तो एक उत्सव है। ऐसी मृत्यु अगर किसी को मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। निर्मोही का जीवन, ना शरीर से मोह, ना संसार से मोह, केवल सेवा त्याग की प्रतिमूर्ति। इनका बड़ा अद्भुत जीवन था, बड़ा अद्भुत जीवन था। आज इनको हालांकि एक बड़ी मुश्किल से जो भाव को नहीं रोक पाए, वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि वर्तमान में हम कोरोना जैसी महामारी से पूरा संसार जूझ रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं होता तो यहाँ हमको कोई खड़े रहने को जगह नहीं मिलती। इनके लाखों लाखों भक्त हैं, लाखों लाखों भक्त हैं। आज उस साधन रूपी शरीर को, उस पंच तत्व के शरीर को पंच तत्वों में विलीन हो गया और आत्मा, अजर अमर आत्मा अग्रिम यात्रा पर पहुंच गया। ये बड़ा भाव भरा दृश्य होता है। हम देख रहे हैं श्रद्धालु भक्त जो इनको भगवान मानते थे, जो इनको गुरु मानते थे, जो इनको मार्गदर्शक मानते थे, आज अपने गुरु को विदाई दे रहे हैं। ये सभी को जाना है, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। आदमी खाली हाथ जाता है तो खाली हाथ आता है
खाली हाथ ही जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार इस संसार में भोगता हुआ, कर्म करता हुआ और आखिर में अपने कर्मों की पोटली को लेकर चला जाता है। ये सभी के साथ है। राजा है, रंक है, फ़कीर है, हर किसी को इसी मार्ग से जाना होता है। शरीर कोई जा नहीं पाया, कोई जा नहीं सकता। हम नमन करें साहब, हम प्रणाम करें उस संत को जो बहुत सारे लोगों के हृदय में बसते हैं। संत श्री भद्रानंद जी महाराज बहुत बड़े संत थे। हमको भी अनेक बार उनके दर्शन हुए। मौन रहने की एक आदत थी। पूरे भारत का भ्रमण किया आपने, पूरे भारत का भ्रमण किया और 91 साल के होकर इस शरीर को छोड़ दिया। हालांकि इस पूरे परिसर को का अगर हम इसको बनाने का जो प्रेरणा थी वो इन्हीं संत के माध्यम से मिली थी। यहाँ गोयली के श्री मीठालाल जी जैन साहब और बहुत सारे लोगों ने उनकी हर बात का अनुसरण किया। हम देख सकते हैं, हम नमन करें, हम नमन करें, हम नमन करें। जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा। श्री विजय पताका तीर्थ को बनाने में इनका बड़ा भाव था। बड़े ये हम जो महायंत्रम देखते हैं या पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी ऐसे हमको महायंत्रम दिखेंगे, कहते हैं संत शिरोमणि श्री भद्रानंद जी महाराज का इसमें बड़ा योगदान रहा। यंत्र साधना के आप प्रकांड थे, प्रकांड विद्वान थे। श्री महालक्ष्मी देवी के दर्शन करें, श्री महालक्ष्मी महायंत्र के दर्शन करें। ये एक विद्या है महायंत्र की। यंत्र, तंत्र, मंत्र, तो यंत्र के आप विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपका जीवन सच में धन्य हो गया। सच में आपके संपर्क में जो आए सब धन्य हो गए। श्री विजय पताका पार्श्वनाथ प्रभु को भी हम नमन करें। विशालतम क्षेत्र में फैला हुआ ये श्री विजय पताका तीर्थ अद्भुत है और इस अद्भुत तीर्थ के पीछे एक अद्भुत प्रेरणा, एक संत की प्रेरणा, संत शिरोमणि श्री भद्रानंद जी महाराज की प्रेरणा काम आई। मैं प्रणाम करता हूँ उस परम संत को, उस परम गुरु को, उस परम योगी को जो जिनको आज हम सब ने मिलकर अंतिम विदाई दी है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, नमन।